कि मुझे मेरे पापा ने चुनावी जीवन जिया है, अब मैं जी रहा हूँ और लोगों को ऐसे ही बुड़बक बना के काम करना क्या है। अगर देश का विकास करेगा तो शिक्षित लोग करेंगे, लेकिन आज हमारी जो वर्तमान की सरकार वो इस विषय पे बिल्कुल ध्यान ही नहीं दे रही है। चाहते हैं कि आजसू पार्टी एक बड़ी पार्टी के रूप में उभरे और माननीय सुदेश कुमार महतो को हम लोग मुख्यमंत्री के यही रूप में रहेगी कि हम लड़ेंगे और जनता के साथ में आगे बढ़ेंगे, उनका राज्य के लिए, उनके विकास के लिए, अपने विकास। जिस तरह से सुदेश महतो जी कहते हैं कि झारखंड में जिस तरह से उनका एक प्रयास रहा है ये महाधिवेशन को लेकर, प्रदेश के प्रत्येक जिले से जिस तरह से देखने को मिल रहा है कि लोग आ रहे हैं इस महाधिवेशन में, उमड़ के जो जिस तरह से आ रहे हैं, और लोग का क्या कुछ कहना है ये भी हम जानने का प्रयास करते हैं। आप लोग कहाँ से हैं? हम लोग चानो से हैं, रांची जिला के जिला परिषद भी सदस्य भी हुए। बहुत सुंदर बात जी, आज जो है आजसू का केंद्रीय महाधिवेशन है, और ये महाधिवेशन में क्या कुछ लगता है कि क्या होगा? देखिए ये एक अलग तरह का अधिवेशन है। इसमें हम जो देखते होंगे कि किसी पार्टी का अधिवेशन होता है, महाधिवेशन, तो पार्टी के खास कार्यकर्ता और नेता ही मौजूद रहते हैं। लेकिन ये आज आदरणीय सुदेश महतो जी का ये प्रयास है कि इस महाधिवेशन में तमाम पार्टियों के लोग जो झारखंड हित में काम करते हैं, जो झारखंड के आंदोलनकारी हैं, उन तमाम लोगों को सुनने का काम किया जा रहा है और निश्चित तौर पर उनके जो मार्गदर्शन होंगे उसी को समायोजन करके आजसू पार्टी आगे बढ़ेगी। यानी कि सबों के विचार को, या सभी पार्टी के लोग हो या आंदोलनकारी हो, सभी के ओपन विचार यहाँ सुना जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल, उन्हीं के जो आंदोलनकारी पिछले रह चुके हैं, जो इस झारखंड राज्य को अलग कर चुके हैं अपनी कुर्बानी देकर, उन तमाम लोगों की स्थिति को भी जान रहे हैं। उनके द्वारा किस तरह का झारखंड होना चाहिए, जो सपना उन लोगों को देखा था कि हम लोग झारखंड राज्य की लड़ाई लड़के झारखंड को अलग करेंगे और ऐसा झारखंड होना चाहिए, उसी की दिशा में आगे बढ़ने का प्रयास है। देखिए झारखंड में एक ज्वलंत मुद्दा अभी चल रहा है, जिस तरह से युवा लोगों का एक आंदोलन चल रहा है, चाहे वो सीजीएल हो, जेपीएससी हो, एसएससी हो, चाहे वो नौकरी वैकेंसी को लेके चल रहा है, इस पे क्या कहेंगे आप? निश्चित तौर पे जिस तरह से आप देख रहे हैं कि पूरे झारखंड में जिस तरह की बेरोजगारी है और वैकेंसी नहीं है और ये सरकार बिल्कुल हर मामले में विफल है, तो मैं यही कहना चाहूँगा कि तमाम नौजवान अब एकजुट हो जाएं, एक और आंदोलन की तैयारी करने के लिए, इस झारखंड राज्य को अलग दिशा में, एक सुंदर दिशा में आगे बढ़ने के लिए हम तमाम लोगों को एकजुट होना होगा। कि 2024 में आजसू केंद्रीय अध्यक्ष सुदेश महतो जी को किस रूप में देखना चाहेंगे? निश्चित तौर पर हम तमाम लोग यही चाहते हैं कि आजसू पार्टी एक बड़ी पार्टी के रूप में उभरे और माननीय सुदेश कुमार महतो को हम लोग मुख्यमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं। अभी देखिए आजसू जो है कभी कभी अलायंस हो जाती है भाजपा के साथ, अगर इस तरह हुई तो आप उनमें से बाबूलाल मरांडी को देखना पसंद करेंगे या सुदेश महतो जी को? देखिए ये तो पार्टी तय करती है, जो बड़ा दल होगा उसके रूप में जिसका होगा, लेकिन हम अपना जो विचार है उसको मैं बता रहा हूँ कि मैं अपने तौर पर मुख्यमंत्री के रूप में सुदेश महतो को देखना चाहूँगा। सुदेश महतो जी को, जो कि सुदेश महतो जी जो है सो युवाओं का, जैसे आजसू जो गठन हुआ है वो स्टूडेंट यूनियन को लेके, तो छात्रों का एक उम्मीद है सुदेश महतो, और एक बार क्या लगता है कि उनको मौका मिलना चाहिए? निश्चित तौर पर अगर इनको मौका मिला तो झारखंड बहुत आगे जाएगा और हम तमाम नौजवानों से यही आग्रह करना चाहेंगे, महिलाओं से आग्रह करना चाहेंगे कि एक बार सुदेश महतो को मौका मिले ताकि हम लोग उनको मुख्यमंत्री बना सके और इस राज्य का कायाकल्प कर सके। अभी जैसे युवाओं में एक नेता उभर के आया है जयराम महतो, और वो जिस तरह से कहता है कि सबको मैंने देखा, चाहे वो हेमंत सोरेन हो, चाहे वो भाजपा की सरकार हो, चाहे वो आजसू हो, आजसू भी अपने विचारों पे कायम नहीं है, तो इस पे क्या आप कहना चाहेंगे? किस बात पे? युवाओं की नौकरी को लेके। युवाओं की नौकरी के लिए हमने शुरू से लड़ाई लड़ी है और आगे भी हमेशा लड़ते रहेंगे। आदरणीय सुदेश महतो भी इसी बात की चर्चा कर रहे हैं कि आज युवाओं के पास नौकरी नहीं है, बेहाल हैं लोग, वो कहाँ जाएंगे? तो सारे नौजवान साथी जो है इस बार आजसू पार्टी के साथ होंगे और निश्चित तौर पे हम लोग जो है ये आज जब 1 तारीख को हमारा यहाँ अधिवेशन होगा, 1 लाख से ज़्यादा जो लोग हैं पूरे झारखंड से प्रतिनिधि जुड़ेंगे और हम लोग संकल्प लेंगे इस बार कि 2024 के चुनाव में सुदेश महतो को हम लोग मुख्यमंत्री के तौर पे। ये 3 दिवसीय महाधिवेशन है ना? जी जी, 3 दिवसीय है, आज, कल और परसों, 29, 30, 1 तारीख को बड़ा महाधिवेशन हो, खुला मंच होगा,
खुले मंच पे सारे लोग उपस्थित होंगे और मुझे लगता है कि 1 लाख से ज़्यादा लोग पूरे झारखंड के हर गांव से यहाँ पर आएंगे। बिल्कुल बड़ा होने वाला, कुछ बड़ा होने वाला है। झारखंड प्रदेश में कह सकते हैं कि राजनीति में यह एक बड़ी खबर हो सकती है। बिल्कुल आप देखेंगे कि 1 तारीख की भीड़ ये तय कर देगी कि 2024 किस ओर जा रहा है। किसी और जाएगा। जी बिल्कुल, लोगों का जिस तरह से कहना है कि 2024 में जो है सो एक बड़ा उबाल हो सकता है और एक बदलाव भी हो सकता है। तो यह देखना दिलचस्प होगा 2024 में ही, जिस तरह से जयराम महतो के सभा में भी उमड़ के भीड़ आती है और वहाँ भी लोग कहते हैं कि 2024 में एक बहुत बड़ा बदलाव होगा। तो 2024 में देखना दिलचस्प होगा। फिलहाल आज आंदोलन की ये अधिवेशन की महाधिवेशन की आज से शुरुआत हुई है, कल भी है, 1 तारीख को भी है और ये 2 दिनों में देखने को किस किस जिला से लोग आते हैं, क्या क्या कहते हैं, ये जानना भी एक बेहद ज़रूरी होगा। महिला शक्ति भी है इस वक्त यहाँ और महिला शक्ति का क्या कुछ कहना है ये भी हम जानने का प्रयास करते हैं, क्योंकि महज इस अधिवेशन में आजसू पार्टी जो है सो लगातार महिलाओं को लेके आवाज़ उठाते रहते हैं, क्योंकि महिला सुरक्षा की बात हमेशा आजसू पार्टी करते रहती है। तो क्या कुछ कहती हैं कि यहाँ की जो यहाँ अधिवेशन में आई हुई है। जोहार आपको। जोहार। कहाँ से हैं आप लोग? मैं महिला महानगर अध्यक्ष हूँ, रांची महानगर के। अच्छा, महानगर के हैं। चलिए, बहुत सुंदर बात है। तो आज ये केंद्रीय महाधिवेशन क्या संदेश देगा? देखिए, हमने 5 सालों तक क्या क्या काम किया और आज जब महाधिवेशन में हम आते हैं तो यहाँ बहुत कुछ सीखने के लिए मिलता है कि जो हमने काम किया उसको और कितना निखारा जाए। और महिला शक्तिकरण के लिए बात करेंगे, जैसे कि अभी आप देख रहे सुदेश सर ने 50% आरक्षण झारखंड राज्य में दिया, लागू किया, जो पंचायत चुनाव सब देख रहे हैं और ये आने वाले समय में देखिएगा कि अब लागू हो ही गया है 33% आरक्षण। तो ये एक बहुत देखने के लिए मिलता है कि जो हमारे सर की जो दिल की बातें हैं वो करते हैं और वो सेंट्रल तक भी वो बात होती है। तो बहुत कुछ सीखने के लिए मिलता है, एक नया जज्बा, और महिलाओं के अंदर जो जज्बा है वो सर निखारने का काम करते हैं। वो बहु सामने ही साक्षात देखने के लिए मिलता है तो बड़ी खुशी होती है। अभी देखिए, आए दिनों देखते हैं झारखंड में खबरें निकल के आती है कि महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं, असुरक्षित महसूस कर रही है। तो इस पे आप कुछ कहना चाहेंगे? बिल्कुल कहना चाहूँगी, क्योंकि अभी वर्तमान जो सरकार है उनको इन सब चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, लेकिन वो हर चीज़ वादे करके इन चीज़ों को उन्होंने नकार दिया। जो उनका मैनिफेस्टो में पहला था कि मैं महिला सुरक्षा दूंगा, तो मैं यही कहूँगी कि झारखंड को अब भी जागने की आवश्यकता है कि आपका दशा और दिशा को कौन बदल सकता है, इसको पहचानने की आवश्यकता है। तो आने वाले समय में मैं यही कहूँगी, हमारे सुप्रीमो सुदेश कुमार महतो जी, जो कि महिलाओं की क्षमता को निकालते हैं और वो सुरक्षा भी प्रदान करते हैं। आज सोचिए, पूरा झारखंड से महिला आई हैं, कैसे? क्योंकि उनको उस तरह से उन्होंने मान सम्मान दिया है, उनको सुरक्षा प्रदान किया है। तो अभी भी हमारे पास समय है, हम आने वाले समय में अपने झारखंड का विकास देखना चाहते हैं, तो अपना मुख्यमंत्री को बदलें और इस जगह पे सुदेश महतो को लेके आए। ठीक है। देखिए, महिलाओं की अगर जब बात हो रही है और जब हम महिला से बात कर रहे हैं तो एक सबसे बड़ा सवाल ये भी निकल के आता है कि अभी आए दिन देख रहे हैं कि युवा लोग जो है सो आंदोलन कर रहे हैं जेपीएससी, सीजीएल, जेएसएससी नौकरियों को लेके, और ये महानगर में काफ़ी लड़कियां हैं जो घर को छोड़ के, जो माँ बाप कहते हैं कि लड़कियों को बाहर भेजना एक बहुत रिस्की होता है, बहुत दायित्व होता है, और ऐसे वक्त में लड़कियां यहाँ आती है और मेहनत कर रही है, किसी तरह से माड़ भात दाल रोटी खा करके, और जेपीएससी सीजीएल की तैयारी करती है, और ऐसे वक्त में वैकेंसी नहीं निकलना, सीजीएल का डेट आगे बढ़ जाना, क्या लगता है कि क्या कुछ कहेंगे आप इस पे? यही तो मैं बार बार बोलना चाह रही हूँ कि हमारा राज्य का, अगर हमारा जो मुख्यमंत्री है वो आपका भविष्य को निखारने का काम करेगा, तभी तो आप इन चीज़ों में पहल कर सकते हैं। तो आपको सबसे पहले तो अपना देश का, अपने राज्य का मुख्यमंत्री कैसा हो, क्योंकि ये सब आपका जो झारखंड राज्य है वही लोग उसको करते हैं, और देखिएगा कि वो इस चीज़ को चुप्पी साधे हुए अभी तक। सबसे पहला क्या है, अगर देश का विकास करेगा तो शिक्षित लोग करेंगे, लेकिन आज हमारी जो वर्तमान की सरकार है वो इस विषय पे बिल्कुल ध्यान ही नहीं दे रही है। आए दिन देखिएगा एग्जाम होता है, फिर वो पोस्टपोन्ड हो जाती है। तो सबसे पहले हमारा विकास का ये और किस पहल करना चाहिए, किस और, शिक्षा की ओर। तो हमारे मंत्री जी को ये सोचना चाहिएगा, सबसे पहले विकास करना है तो हमारे शिक्षित जो वर्ग है उसको दुरुस्त किया जाए। तो इस चीज़ पे अगर हम फोकस करेंगे तो नेचुरली आज हमारा झारखंड राज्य जो दूर दूर पढ़ने के लिए जाते हैं या वहाँ से यहाँ आते हैं, उनका विकास होगा और उनको एक अच्छा वैकेंसी जो है वो फुलफिल भी हो सकती है। देखिए, ऐसा है कि आप महानगर से भी बिलोंग करती हैं।
मैनिफेस्टो में जिस तरह से जेएमएम का था कि 1932 खतियान लागू करेंगे, युवाओं की नौकरी देंगे, तो अभी जो कहना है मुख्यमंत्री का कि 2024 में हम उसको देखेंगे, और सीजीएल का जिस तरह से डेट भी बढ़ाया जा रहा है, क्या लगता है कि इस वर्ष में जितना कार्यकाल बचा है, इतने में जेपीएससी का या सीजीएल का, एसएससी का निकाल पाएगा, कैलेंडर जारी हो पाएगा? बिल्कुल नहीं, क्योंकि देखिए अगर वो सिर्फ अपना पॉलिटिक्स वे में अगर वो बात कर रहे हैं तो वो 24 देख रहे हैं। 2024 में वो दी एंड करेंगे अपना इस सबको, क्यों? क्योंकि आगे चुनाव है। तो इस चीज़ को भी झारखंड राज्य के एक एक जनता को देखना होगा कि सिर्फ हम चुनाव के लिए जी नहीं रहे हैं, है ना। हमारा रोजी रोटी, रोजमर्रा की जिंदगी, हमारे बच्चों का विकास, देश का विकास तभी हो सकता है जब अभी डे 1 से हम देखेंगे। अगर डे 1 से मुख्यमंत्री जी बोले कि मैं दशा दिशा बदलूंगा, तो उनको ये करना चाहिए था, जबकि उन्होंने बरगलाने का काम किया। अभी भी वो 2024 में पूरा करेंगे सिर्फ अपना चुनाव के लिए। ये जनता को देखने की और समझने की जरूरत है। मैं यही लोगों को संदेश देना चाहती हूँ, जागो और अपना अधिकार के लिए अपना नेता को बदलो। एक चीज़ और है ना कि मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं कि हमें जो है केंद्र जो है हमें डिस्टर्ब कर रहा है, ईडी का जो है सो समन बार बार भेज के हमें जो है सो पूरी तरह से परेशान किया जा रहा है। ये सिर्फ उनके लिए नहीं है, अभी देखिएगा तो ईडी ने सभी को किया, सिर्फ जेएमएम के लोग वहाँ पर है, ये बात नहीं है। ये तो एक आड़ में लेके आप लोगों को बरगला रहे हैं कि हमें ईडी ने डिस्टर्ब किया, हमने इसने किया। आप खुद यहाँ पर शासन कर रहे हैं, तो आप जवाब तो दे सकते हैं, लेकिन वो नहीं कर रहे, क्योंकि उनको जीवन में सिर्फ चुनावी मुद्दा है उनका जीवन, कि मुझे मेरे पापा ने चुनावी जीवन जिया है, अब मैं जी रहा हूँ और लोगों को ऐसे ही बुड़बक बना के काम कर रहा हूँ। मैं बार बार यही कहूँगी, जनता अभी भी जागे और 2024 का चुनाव में पूरा दशा और दिशा को बदलने का काम हमारी जनता के हाथ में है। तो क्या 2024 में 81 विधानसभा सीट पे आजसू चुनाव लड़ेगी? बिल्कुल, हमारी तैयारी यही रहेगी कि हम लड़ेंगे और जनता के साथ में आगे बढ़ेंगे, उनका राज्य के लिए, उनके विकास के लिए, अपने विकास के लिए। 2024 में आप आजसू सुप्रीमो सुदेश महतो जी को किस रूप में देखना चाहेंगे? हम चाहेंगे कि हमारे मुख्यमंत्री अगला हमारा सुदेश महतो जी हो। अगर वो बार बार देखते हैं कि वो गठबंधन कर लेते हैं भाजपा से, अगर कहीं भाजपा से गठबंधन कर लिए तो बाबूलाल मरांडी को देखना पसंद करेंगे या सुदेश महतो की? दोनों का है कि जो भी हो, बाबूलाल मरांडी के कार्यकाल हमने देखे हैं। हम यही चाहेंगे कि आने वाले समय में हमारे सुदेश महतो जी जाए, क्योंकि उनका जो व्यू है ना, वो उनका जो आगे वाला मार्गदर्शन है वो बहुत ही डिफरेंट है, और ऐसा अभी तक युवा नेता नहीं बने हैं। तो मैं यही कहूँगी, जनता से अपील करूँगी, एक बार जरूर हमारे सुदेश सर को मौका दिया जाए और उसमें वो बिल्कुल खरे उतरेंगे। बिल्कुल रहेंगे। तो चलिए, शुक्रिया आपका। और दीदी, आप कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, आज हम लोग को जो महाधिवेशन हो रहा है और ये महिला सशक्तिकरण की यहाँ बात भी होगी, और ख़ास करके हमारे जो सुप्रीमो है सुदेश कुमार महतो जी, ये हमेशा महिलाओं को एक प्लेटफॉर्म देने के काम किए हैं। जब वो पंचायती राज के मंत्री थे तो 50% महिलाओं को आरक्षण देने का काम किए, जो आज पूरे राज्य में खास करके मुखिया है, जिला परिषद है, प्रमुख है। तो ये सारी चीज़ें हैं, और हम लोग महाधिवेशन में एक महिला सशक्तिकरण का एक अलग यहाँ पर आजसू पार्टी में एक सभी को मान सम्मान मिलता है, मिलेगा। यानी कि आजसू पार्टी महिला सशक्तिकरण को लेके पूरा चिंतित है, उनकी सुरक्षा को लेके चिंतित है। जी हाँ, क्योंकि हमेशा जब भी अगर महिला की बात करें, हमने बोले कि भाई 50% आरक्षण जब पंचायती राज थे तो महिलाओं को घर से, घूंघट से, चौखट से निकालने का काम किए, और आज हर जगह एक 500 की आबादी में आज महिला वार्ड मेंबर के रूप में काम कर रही है। तो जैसा कि आपने सुना और देखा कि महिलाओं की भी भागीदारी है इस महाधिवेशन में, जिस तरह से पंचायती राज में भी आजसू सुप्रीमो ने महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित करने की एक कवायद शुरुआत करी थी, आज अधिवेशन में भी देखने को मिल रहा है। फिलहाल इस खबर को लेके आपका क्या कहना है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पंकज कुशवाहा को दीजिए इजाज़त। जय हिंद, जोहार।